अब देखो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, बात को समझना। देखो इसमें एक सीढ़ी है और एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो पहले तुम ऊर्ध्वाधर दीवार बना लो और एक ज़मीन बना लो। ज़मीन को ऐसे चाहो तो शेड कर सकते हो और यहाँ पर एक सीढ़ी टिका दो। ऐसे मान लो ये सीढ़ी टिक गई, ठीक है। अब देखो, तो ये सीढ़ी को इंग्लिश में लैडर कहते हैं, LADDER। तो ये कह रहा है कि दीवार और सीढ़ी आपस में 60 अंश का कोण बना रहे हैं। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 अंश का कोण, तो अब देखो तुम सोच सकते हो ये कोण या ये कोण या ये कोण या ये कोण। सबसे पहले बात ध्यान देना, ये कोण सीढ़ी और ज़मीन के बीच बन रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, सीढ़ी और दीवार। तो देखो सीढ़ी और दीवार में दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये दीवार है और ये सीढ़ी है। तो देखो ये कोण तो ऑलरेडी 90 से ज़्यादा है, तो यही कोण तो 60 हुआ। वैसे दो कोण बन रहे हैं, कोण एक और कोण दो, लेकिन अगर सीढ़ी ऐसे होती तो ये 90 हो जाता, लेकिन सीढ़ी ऐसे है तो ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 60 अंश का कोण मतलब छोटा वाला कोण बन रहा है, मतलब ये अंदर का कोण बन रहा है। समझ में आ गई बात। चलो कुछ मिटा के छोटा कर देते हैं। तो अब देखो सवाल लगाना बहुत ईजी है। उसमें जो जो पूछा था हम लोग तो सब कुछ ड्रॉ कर ही दिए आराम से। वो यही पूछा था कि वो कोण कितना होगा, नहीं वो पूछा था दीवार की ऊंचाई कितनी होगी। तो दीवार की ऊंचाई निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा दीवार की ऊंचाई। देखो ये कितनी लंबी सीढ़ी दी हुई है, ये पहला है सवाल है जिसमें सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, ये 15 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीढ़ी 15 मीटर। देखो कर्ण का मान दिया हुआ है, जब भी कर्ण का मान दिया हो तो हमेशा साइन या कॉस लगाते हैं, ठीक है। और अगर दीवार की लंबाई दी होती तो हम 10 लगा लेते। तो कर्ण का मान दिया हुआ है 15 मीटर, हमको निकालना है दीवार की ऊंचाई, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है, ये ऊंचाई, तो इसको x मान लो, ठीक है। अब तुम क्या करो, इस 60 अंश के हिसाब से अगर देखा जाए तो लंब ये होगा, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये लंब होगा। ध्यान देना ये लंब क्यों होगा, क्योंकि हम समझा चुके हैं वीडियो 1 में, क्योंकि ये जो कोण है ये इस पर, मतलब इस भुजा पर और इस भुजा पर आधारित है। तो ये तो ऑलरेडी कर्ण है, तो जिस पर आधारित है वो आधार हो गया और उस पर लंबवत भुजा लंब हो गई। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो मतलब आधार का मान निकालना है। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, सिंबल बी दिखाते हैं, फिलहाल उसको x मान लो। 60 अंश का कोण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कॉस ही एकमात्र ऐसा फार्मूला है, मतलब कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री थीटा ले लो, मतलब ये थीटा 60 दिया हुआ है, जिसमें कि आधार और कर्ण आते हैं। तो आधार का मान x हो गया, कर्ण का मान 15 हो गया। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर x/15। 15 का तिरक गुणा कर दो, इस 15 को उठा के यहाँ भेज दो, तो x बराबर 15/2। अब इसको तुम डिवाइड करोगे आएगा 7.5 मीटर। तो दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर। मिलते हैं अगले वीडियो में।